अभी तक हमने ब्रजेंद्र बाबू हरिश्चंद्र के प्रेम माधुरी के दो पदों को देखा। अब आज जो है हम पद नंबर तीसरा उसके आगे की कविता का अर्थ देखेंगे, व्याख्या को समझेंगे और संदर्भ जो है पहरे की तरह से चलेगा। तो इसमें जो है यह संग में लागी डोले सदा, बिन देखे न धीरज आनती है। छिन्हु जो वियोग परे हरिचंद, तो चाल परले की सुठानती है। बरुनी में थिरे न छपे उचपे, पलमय न समाई वो जानती है। पिय प्यारे तिहारी निहारे बिना, अखिया दुखिया नहीं मानती है। यहाँ पर एक गोपी है जो कि कृष्ण के प्रेम में कृष्ण से प्रेम कर बैठी, लेकिन कृष्ण जब मथुरा चले गए तो कृष्ण के वियोग में जो है, कृष्ण के प्रेम के वियोग में बहुत दुखी है। और वह गोपी जो है उसके आँखों की क्या दशा है कृष्ण के वियोग में, उसके आँखों पर क्या बीत रहा है, कृष्ण को वियोग में उसके आँखों पर क्या बीत रहा है, यह गोपी यही बात जो है इस पद में बता रही है। गोपी कह रही है कि जो है ए मेरी आँखें, ए मेरी आँखें जो है मेरे साथ साथ हमेशा हमेशा डोलती रहती है। यानी कि यह आँखें एक पल भी बंद नहीं रहती हैं, एक कृष्ण को देखने के लिए हमेशा इधर उधर हमेशा देखती रहती हैं। और इसे एक क्षण के लिए, एक सेकंड के लिए भी इन मेरी आँखों को एक सेकंड के लिए भी जो है कृष्ण को वियोग में चैन नहीं आ रहा है। अर्थात ये कृष्ण के वियोग में पागलों की तरह से जो है इधर उधर देखती रहती है। इससे कृष्ण के वियोग में एक क्षण के लिए भी जो है धीरज नहीं है, एक क्षण के लिए भी जो है इसको चैन नहीं है। तो कह रही है गोपी कि जो है कि छिन्हु जो वियोग परे हरिचंद, तो चाल पर लेके सूट ठानती। गोपी कह रही है, हरिश्चंद्र जी भरतेंद्र हरिश्चंद्र कह रहे हैं कि गोपी कहती है कि अगर एक क्षण के लिए भी, अगर एक क्षण के लिए भी जो है इससे कृष्ण को अलग कर दिया जाए, अगर एक क्षण के लिए भी इससे कृष्ण को अलग कर दिया जाए, कृष्ण के यादों को इससे एक क्षण के लिए भी अलग कर दिया जाए, तब यह जो है उनको याद करके इतनी आंसू गिराती है, यानी कि इतनी रोती है, इतनी आंसू गिराती है, लगता है कि प्रलय की जलधार आ गई है। लगता है इसके आंसुओं के गिरने से ऐसा लगता है कि कृष्ण के वियोग में एक क्षण के लिए भी अगर इसको कृष्ण के प्रेम रूपी वियोग से अलग कर दिया जाए तो ऐसा लगता है जैसे प्रलय रूपी बारिश इसके आंखों से आंसुओं के रूप में झर रही है। और ये आंखें जो है एक क्षण के लिए भी जो है बरौनी में, यानी कि इस बरौनी में जो है ये आंखें एक क्षण के लिए भी जो है स्थिर नहीं रहती हैं, हमेशा बंद होती खुलती हैं, बंद होती खुलती हैं। और न ही एक क्षण के लिए यह पलकों में बंद होने को चाहती है, यानी कि आंखें हमेशा हमेशा के लिए खुली रहती हैं। इस बरौनी में न स्थिर हैं, ये हमेशा जो है खुलती बंद होती खुलती बंद होती हैं, हमेशा इधर उधर देखती रहती हैं। और एक क्षण के लिए भी जो है ये पलकों में समाना नहीं जानती हैं, ये पलकों में समाना नहीं जानती हैं। फिर गोपी जो है कह रही है कि हे प्रीतम कृष्ण, हे मेरे प्रीतम, हे मेरे प्यारे कृष्ण, तुम्हारे बिना जो है यह मेरी अखियाँ, हे मेरे प्यारे कृष्ण, तुम्हारे बिना ये मेरी आंखें जो है, ये मेरी दुखियारी आंखें जो हैं, जो दुख में तुम्हारे प्रेम के, तुम्हारे बिछड़ने के दुख में डूबी हुई हैं। हे प्यारे, तुम्हारे बिना जो है ये आंखें जो है मानती नहीं है, ये दुखियारी आंखें मानती नहीं है। अर्थात यह हमेशा ही तुम्हारी प्रतीक्षा में तुम्हारे रास्ते को देखती रहती हैं। अब अगला है, पहले बहु भांति भरोसा दियो, अब ही हम लाई मिलावती है। हरिचंद भरोसे रही उनके, सखियाँ जो हमारी कहावत है। अब अब बेजुदा है रही हमसो, उल्टा मिल के समझावत है। पहले तो लगाई के आगे अरे, अब को जल को अब आप ही धावती है। इसमें जो है एक गोपी
जो कि कृष्ण के प्रेम में जो है, कृष्ण के प्रेम में पढ़ करके, और जो है कृष्ण के प्रेम में पढ़ करके कृष्ण के जाने के बाद कृष्ण के वियोग में बहुत ही दुखी है। वो अपने विदा दशा, अपनी हालत को बताते हुए कह रही है कि पहले बहु भांति भरोसा दियो, अब ही हम लाई मिलावती है। कि मेरी गोपी कहती है कि मेरी इन सखियों ने, यानी मेरी एक गोपी सखियों ने मुझे पहले जो है बहुत प्रकार से मुझे भरोसा दिया था, सांत्वना दिया था कि तुम कृष्ण से प्रेम कर लो, हम तुमको कृष्ण से अभी भी मिला देती हैं। यानी कि तुम कृष्ण से, गोपी करे मेरी इन सखियों ने कहा था पहले ही कि मुझे बहुत प्रकार से मुझे समझा करके, मुझे पूरी तरह से भरोसे में लेकर के इसने मेरे साथ छल किया, इस गोपी ने मेरे साथ छल किया, क्योंकि इसने कहा तुम कृष्ण से प्रेम कर लो, हम कृष्ण को तुम्हें अभी लाकर मिला देती हैं। अर्थात बहुत प्रकार से भरोसे में दे करके मैं इसके बुलावे में आकर के उस छलिया कृष्ण से मैं प्रेम कर बैठी। हरिचंद भरोसे रही उनके सखियां, जो हमारी कहावत है। और गोपी कह रही है मैंने तो कृष्ण से प्रेम कर लिया, लेकिन मेरे जो सखी है इसके भरोसे में रह गई, यानी कि इनके बातों में आकर के इनके भरोसे रह गई, क्योंकि इन्होंने कहा था कि हम तुमको कृष्ण से जरूर मिला देंगी। लेकिन इन्होंने कृष्ण से प्रेम तो करवा दिया, लेकिन मुझे कभी कृष्ण से मिलाया नहीं है। अब भी जुदा है रही हम सो, उल्टा मिल के समझावती। वही गोपी कह रही है कि अब तो कृष्ण हमसे मिले बिना ही जो है मथुरा को चले गए, हमसे जुदा हो गए। कृष्ण अब तो हमसे बिना मिले ही मथुरा को चले गए। अब मैं उनके प्रेम में, उनसे प्रेम करके पछता रही हूँ, उनके प्रेम में पागलों की तरह हो गई हूँ। तो मेरी वही सखियाँ जो हमसे कह रही थी कि तुमको कृष्ण से भी मिला देंगे, वही मुझसे कह रही हैं, मुझे समझा रही हैं, वही मुझे उल्टे कृष्ण को छोड़ने के लिए समझा रही हैं। क्या कि कृष्ण के प्रेम को छोड़ दो, कृष्ण का प्रेम नहीं है। तो वही गोपी कह रही है कि पहले तो इन लोगों ने कृष्ण के प्रेम रूपी आग को मेरे हृदय में लगा दिया, यानी कि भले इन्होंने मुझे कृष्ण से प्रेम करवा दिया, कृष्ण के प्रेम रूपी आग को मेरे हृदय में लगवा दिया, लेकिन अब जब देख रही हैं कि कृष्ण मिलने वाले नहीं हैं, अब मैं कृष्ण के वियोग में पूरी तरह से परेशान हूँ, पूरी तरह से पागल हो गई हूँ। तो अब यही जो है प्रेम रूपी आग को लगा करके वो अपने दौड़ करके पाने के लिए दौड़ रही, उसको बुझाने के लिए। अर्थात पहले तो इन्होंने कृष्ण से प्रेम करवा दिया, लेकिन अब कह रही हैं कि प्रेम मत करो, कृष्ण के प्रेम को छोड़ दो। या उसी तरह से है जैसे पहले कोई आग लगा देवे और फिर उस आग को बुझाने के लिए स्वयं ही जल लेने के लिए दौड़े। तो ये जो है आज ये दो पद जो है प्रेम माधुरी का समाप्त हुआ। इसके संदर्भ सहित व्याख्या आप लोग करेंगे, इसको समझेंगे और इसको जो है अपने नोटबुक में इसको लिखेंगे। जो होमवर्क दिया जाएगा उस होमवर्क को करेंगे आप लोग। अब अगला भाग जो है कल को हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।